नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से जीवन स्वस्थ बना रहे। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसे खनिज से परिचय कराती हूँ जिसका प्रयोग सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, भारतीय लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसके औषधीय गुणों से उसका परिचय नहीं होता है। उसके इतने फ़ायदे होते हैं जो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं। आपने नाम सुना ही है, चूना या लाइम वाटर या जो भी चूने के नाम से उसको जाना जाता है। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि देवी देवताओं को जो भी वस्तुएं चढ़ती हैं वो साइंटिफिक हैं। मतलब आप देखिए उसमें इतने औषधीय गुण है, जैसे मैंने फूलों का भी बताई थी आपको। चूना और हल्दी भी एंटीसेप्टिक है और चूना भी बैक्टीरिया ख़त्म करता है। चूना हल्दी को आप मिलाते हैं तो कंकु बनता है। तो कंकु या कुमकुम कई लोग जानते हैं जो भगवान को तिलक करते हैं, चूना हल्दी का होता है। आजकल तो देखिए 80% बाज़ार में अरारोट का मिलता है, लेकिन वो नहीं लगाना चाहिए। वो नहीं, आप देसी चूना बोलते हैं जिसको चूने का कंकु बोलते हैं, वही लाइए ईश्वर के लिए। दूसरी बात, पहले ज़माने में आप देखते हैं कि कुओं में चूने की बोरियां डालते थे। मैं छोटी थी तो हमारे कुओं में चूने की बोरियां डालते थे। चूने की बोरियां कुएं में इसलिए डालते थे कि पानी साफ करने की इतनी बढ़िया ताकत होती है इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, गुड कैल्शियम, जो शरीर का सूजन भी कम करता है और एसिड बहुत कम करता है। अब आपको मैं इसको पहले तो लेने का तरीका मेरे से अच्छे से समझ लीजिए कि इसको लेना कैसे चाहिए और किस किस को लेना चाहिए। आप देखिए ये चूना है, चूना आप बाज़ार से लेकर आइए, बहुत सस्ती चीज़ है। और ऐसा पानी ले लीजिए आप 1-1.5 लीटर, और इसमें इतना जो पानी है 1-1.5 लीटर पानी करीब है, इसमें अब 1 चम्मच ये मैंने पिसा हुआ चूना डाल दिया। अब इस चूने को आप घोल के इस तरह से रात भर के लिए रख दीजिए। रात भर रखने के बाद क्या रहेगा कि इसके जो चूने के पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे। चूना का जो कैल्शियम है पानी में घुलनशील है। मैं देखिए ये चूने का बिल्कुल पूरा एक्सट्रैक्ट वाला पानी है, इसको डाइल्यूट करके मैं पेशेंट को पिलाती हूँ। ये जब नीचे चूना बैठ जाएगा तो नीचे के पार्टिकल तो आपको फेंकना है, पूरा जो सफ़ेद है वो पूरा फेंकना है। और दूसरा जो ऊपर का जो पानी है वो पानी आप अपने रोज़मर्रा के मटके में या जो भी आप पानी पीते हैं, बिस्लरी का हो या आरओ का पानी हो, कहीं ना कहीं कलेक्ट करते ही हैं, उसमें आप इसको मिला दीजिए। इतने पानी को करीब 5-10 लीटर पानी में मिला दीजिए और रोज़ आप इसका पानी पिएं। इसके पानी पीने से इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ आपको अपने जीवन का। कुछ सालों पहले मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी स्कॉर्पियो चकनाचूर हो गई थी। सीधी टक्कर थी ट्राले से और मेरे लिगामेंट्स काफ़ी फटे थे, लेकिन मेरी हड्डियों में एक माइनर हेयर क्रैक तक नहीं आया। हड्डी टूटना तो बहुत दूर की बात है, जबकि इस समय कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है इस एज में, मेरी एज में। डॉक्टरों का कहना था, उनकी टीम जब चर्चा कर रही थी कि ये महिला की हड्डी लोहे की बनी है क्या। मतलब मैं चाहती थी कि एक आधा हड्डी भी टूट जाती तो अच्छा क्लेम भी मिल जाता, बट ये तो मजाक की बात है। बट इतनी हड्डियाँ लोहे की हो जाती है इससे। कई बार मैं YouTube पर देखती हूँ कई लोगों के जो आपको इस तरह की बातें बताते हैं, उनका ज्ञान कितना है, उनका आप कभी गहराई से जाते ही नहीं। अभी मैं एक विज्ञापन YouTube पे देख रही थी कि 1 घंटे में गठिया ठीक करें। संभव है? मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि 2 दिन में डायबिटीज़ कोई ठीक कर दे, 1 घंटे में कोई गठिया ठीक कर दे, 3 दिन खाने से 100 साल तक जिए। ये सब विज्ञापन आप जो वीडियो बना रहे हैं उनसे आप फ़ोन करके पूछे कि आपने कितने रोगियों को देखे हैं, कितनों को ठीक किए हैं, कितनों को 100 साल तक जीवन मिला है।
तो खैर मैं किसी का कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को, हमारे भारतीय व्यक्ति बहुत ही सीधे हैं, भारतीय हैं हम लोग, बहुत भोले हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं। तो एक चूने को लेने का मैंने तरीका बताई, इसके और फ़ायदे बताती हूँ। आप देखिए पहले ज़माने में घर में पुताई चूने से की जाती थी, तो ये चूने से पुताई करने के बाद घर में मक्खी मच्छर नहीं आते थे, और महल वगैरह आज भी आप इतने मजबूत है, प्लस्तर बनता था और इसमें कई चीज़ें मिलती थी। किसी दिन उस पर भी मैं एक वीडियो बताऊंगी कि सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ कैसे बनाई जाए। अब आपके घर में किसी का एसिड बढ़ा है, किसी की हड्डियां कमज़ोर है, पूरा परिवार के लोग, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, किसी को भी, हर किसी को, हर सब है, चूने का पानी पीना चाहिए और बहुत डाइल्यूट करके पीना चाहिए। डाइल्यूट करके पीने का मतलब ये है कि जैसे इस तरह से पानी जम जाएगा और इसको आप डाल दीजिए। आप लोग जो ज़्यादा चूना खाते हैं, कई बार मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, आंतों में छाले हैं, आहार नली में छाले हैं, मुंह में छाले हैं, छालों को ही कैंसर कहा जाता है, वो खाते हैं। आप कई लोग तो मुस्कुरा भी रहे होंगे, सुपारी में चूना डाल डाल के हाथ से रगड़ रगड़ के खाते हैं। चूने की डब्बी मिलती थी, एक तरफ तम्बाकू होता था, एक तरफ चूना होता था, लेकिन वो एक लिमिट मात्रा में खाते थे। लेकिन आजकल चूना कई लोग बहुत खाते हैं, इतना अति सर्वत्र वर्जित है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी चीज़ की अति नहीं करिएगा। अति करने से आप देखिएगा, चूने की जो सुपारी खाते हैं वो भाइयों से, वो बहनों से, आजकल तो बच्चे भी गुटखा उटखा खाने लगे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे पास जब पेशेंट, कैंसर के पेशेंट आते हैं और कहीं ना कहीं कोई कारण बनता है, और उनको बोलती हूँ कि देखिए मैं जो बताती हूँ उसको आप अभी से सचेत हो जाएं, कहीं आपको कैंसर ना हो जाए। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, हमारी कहावतें यही है। और एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि चूना लगाते हैं लोग, बहुत सावधान रहिए। आजकल तो साइबर वाले बहुत चूना लगा रहे हैं व्यक्तियों को, तो वो चूने से भी बचिए, सावधान रहे, है ना। और इस चूने का फ़ायदा लें। चूना किसी भी रूप में अगर सावधान रहते हैं तो आपको जीवन देता है और बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा तासीर बोलती हूँ कि जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है बर्तन, इसलिए कोशिश करें कि कोई अच्छी मजबूत चीज़ में इसको गलाएं पहले, फिर बाद में डाइल्यूट हो जाता है ये, और वह बहुत पानी गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। कली का चूना, इतना कड़क चूना भी ना ले, बुझा हुआ चूना लें और चूने का प्रयोग करें और जी भर के करें। कई सालों से मेरी ऐसी बोतलें भरी रहती लाइम वाटर के नाम से, हर पेशेंट को 99% पेशेंट को देती हूँ, क्योंकि शरीर में कैल्शियम रहेगा, मजबूती रहेगी। और देवी देवताओं को भी आप चूने हल्दी का ही कंकु लगाएं, और पूजा पाठ में भी आप इसका प्रयोग करें। पवित्र चीज़ है, शुभ चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और कोशिश, मेरी बातों को आप नज़रअंदाज ना करें। यूट्यूब पर आप जब भी किसी का देखते हैं चैनल, तो पहले मेरा यही रहता है कि आप उसके क्वालिफ़िकेशन देखें, उसने कितने व्यक्तियों को ठीक करा है। आप एकदम उसके भावनाओं में ना बहें, एकदम फॉलो मत करें। मेरे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और भगवान धन्वंतरी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदैव निरोगी रखे और स्वस्थ रखे। नमस्कार भाइयों।